हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल। सभी को बहुत सारा प्यार। मैं सनीक्षा ग्रोवर, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल हीलर, फेस रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आपके लिए आज फिर एक नई बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी। दोस्तों, एक शॉप थी और शॉप के बाहर वो शॉप थी, बहुत सारे उसके अंदर सामान था खाने पीने का, और उसमें मुरमुरे, टिक्की और बहुत सारी चीज़ों का बिक्री हुआ करती थी। लेकिन एक व्यक्ति जो कि उस दुकान में रोज जाता और वहाँ जा कर के गरम गरम समोसा खाता और वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ के अंदर जाता वो और समोसा खा करके वापस आ जाता। इतने में सामने एक दुकान के बाहर, एक पड़ोस में साथ वाली दुकान पे एक व्यक्ति, उसकी पान की दुकान थी और वो पान वाला रोज ये देखा करता कि इसकी दुकान में तो बहुत सारा रश है, बहुत भीड़ रहती है और बहुत बिक्री होती है। उसने फ़ोन लगाया दुकानदार को। फ़ोन लगाकर उसने बोला कि एक व्यक्ति तुम्हारी दुकान पर आता है और रोज वो चुपचाप समोसा खा करके निकल जाता है और वो आपको पैसे नहीं देता है। अब दुकानदार ने उसका फ़ोन रख दिया कि अभी तो भीड़ है, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ उस पान वाले से। उस पान वाले के पास उस दुकानदार का थोड़ी देर के बाद फ़ोन आता है और वो बोलता है कि तुमने एक क्वेश्चन किया था कि मेरी दुकान पे बहुत भीड़ होती है और मेरी दुकान पे एक व्यक्ति आता है, बिना पैसे दिए हुए वो चला जाता है। अब उसने बोला कि कहता वही तो मैं बोल रहा हूँ। पान वाले ने बोला यही तो मैं बोल रहा हूँ आपसे कि वो व्यक्ति रोज आता है और भीड़ में चुपचाप से एक समोसा खाता है और निकल जाता है और पैसे भी नहीं तुम्हें देता है। तो उसने बोला यही बात का मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। उस दुकानदार ने पान वाले से बोला कि वो व्यक्ति मेरी दुकान पर जब लोग इकट्ठे होते हैं और वो लोगों को देखता है जब भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ये दुआ मांगता है कि इस दुकान पे भीड़ बढ़ जाए और मैं जाऊं और चुप करके एक समोसा खा के वापस आ जाऊं, और वो मेरी दुकान पर आए हुए लोगों के लिए, मेरे ग्राहक के लिए वो बहुत सारी ब्लेसिंग देता है और दुआ मांगता है कि इस दुकान पर भीड़ हो जाए। तो अब आप बताओ कि अगर उस व्यक्ति का मेरी दुकान पर लोगों के लिए ब्लेसिंग देना ये कितनी बड़ी बात है, और मैं उसे एक समोसा भी फ्री में नहीं दे सकता और उसने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी और उसकी ब्लेसिंग की वजह से मेरी दुकान पर रोजाना भीड़ होती है और वो इंतजार करता है और सबके बाद में वो आकर के खाता है। जब वो बहुत सारी भीड़ हो जाती है, लोग खा खा के वापस जाते हैं, तो वो मेरी दुकान पर आकर के बीच में से एक समोसा निकालता और चला जाता है, जबकि मैं ये रोज नजारा देखता हूँ। लेकिन उसके पीछे वजह क्या है कि वो मुझे रोज ब्लेसिंग देता है। तो दोस्तों, ब्लेसिंग देना बहुत बड़ी बात है। किसी को हैप्पीनेस देना बहुत बड़ी बात है। किसी के लिए कुछ कर गुजरना बहुत बड़ी बात है। पैसा है तो पैसा दीजिए, शोहरत है, धन है आपके पास, वो दीजिए। मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली जो हेल्प करना चाहते हैं उसके लिए करिए। और ब्लेसिंग, जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या दे सकता है? वो तो सिर्फ ब्लेसिंग ही दे सकता है ना। तो वो बेचारा चुप करके आता, और ब्लेसिंग भी उसने इतनी बड़ी दी मेरे लिए, जो कि मेरी दुकान पर लोगों का भीड़ जम जाना, लोगों का आना जाना कभी बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो भीड़ में आता, लोगों को खिलाता और उसके बाद वो खुद खा करके चला जाता। तो उसने भी किसी तरह से दिया ना दोस्तों। जब आप किसी को देना जानते हैं, वापस बदले में एक्सेस होकर के वो आपके पास आता, और वो इतना आता है आपके पास, फिर आप संभाले नहीं संभाल सकते उसको। तो देना दीजिए, देना सीखिए। देने में कुछ नहीं लगता दोस्तों। कुछ भी, जो भी आपके पास है वो दीजिए। पैसे वाले हैं तो पैसा दीजिए ना।
कुछ बना के खिला सकते हैं तो वो खिलाइए ना, कुछ मन से दुआ कर सकते हैं तो वो कीजिए ना, जैसे वो उस इंसान ने किया। उसकी दुकान की इतनी बिक्री होने शुरू हो गई कि सामने वाले भी आकर के, एक पान वाले ने आकर के उसको टोका कि वो इंसान आता है और आपकी दुकान पे खा के चला जाता है। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, वो खा के नहीं जाता है, वो बदले में मुझे बहुत कुछ दे करके जाता है, वो बिना पैसों के नहीं जाता, वो पैसे के बदले मुझे ब्लेसिंग देता है, जो कि आज हर इंसान को नीड है। हर इंसान को ब्लेसिंग की जरूरत है, क्योंकि जो कोई किसी के लिए दुआ करता है ना दोस्तों, उसकी लाइफ में फिर वो ब्लेसिंग ऊपर से आनी शुरू हो जाती है, वो फिर गॉड से कनेक्ट हो जाती है, वो सीधा वहीं से ब्लेसिंग आती है। और जब वो हमें मिलती है ना, तो उसके आगे पैसा, बाकी शोहरत दुनिया की कुछ भी नहीं है। तो पैसे से बढ़ के प्यार है, पैसे से बढ़ के ब्लेसिंग्स हैं, और पैसे से बढ़ के जब कोई किसी के लिए कुछ कर पाता है, कुछ दे पाता है, किसी को देना सीखिए, किसी को कुछ देना सीखिए। थोड़ा ही दीजिए पर किसी को कुछ दीजिए, और थोड़ा थोड़ा करते ना आपके पास इतना एक्सेस हो जाएगा, और वो एक्सेस जब आपके पास हो ना, तो आप देना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आई होप आप सबको पसंद आई होगी। इसी तरह से मैं बहुत सारी मोटिवेशनल टिप्स आपके लिए लेकर के आती हूँ, और आप किसी को कुछ दीजिए, कुछ नहीं है तो थोड़ी हैप्पीनेस दीजिए, वो हैप्पीनेस जो लोगों को बहुत खुश रखे, और वो जब आप देंगे ना तो आपको और भी खुश रखेगी। तो खुशी एक अंदर से एहसास होना चाहिए, खुशी अंदर से आपको दिखनी चाहिए, और वो जब खुशी आपके अंदर आएगी ना दोस्तों, तो आपको पता है वो आगे कितने लोगों को और इंस्पायर करने वाली है, कितनी हैप्पीनेस देने वाली है। तो आज की डेट में खुश होना बेहद जरूरी है, सुखी होना जरूरी नहीं है, खुश होना बेहद जरूरी है, ब्लेसिंग लेना बहुत जरूरी है। तो ब्लेसिंग बांटते रहिए, लेते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।